माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लें जी, राबिया ने माशाल्लाह से अभी नमाज पढ़ी है और अभी जो है ना वो तिलावत कर रही हैं। ये मैंने तनकीद में बात इसलिए की है, बहुत ज़्यादा मजबूर होके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। सबको जी तीसरी सहरी है ना, सबको जी तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह देसी घी के पराठे। मैंने कहा बच्चे ऐसे तो नहीं खा रहे थे, तो क्यों ना मैंने पराठे बनाकर ही खिला दूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक घंटा और 10 मिनट बाकी हैं, है ना? हाँ जी, 1 घंटा 10 मिनट बता रहे हैं। बस मैं भी अभी रोटी कारी साहब के लिए दे दो, तैयार हो गई है तो पराठे वगैरह। हाँ जी दे दूँ। चाय भी दे दो ताकि मैं कारी साहब को दे के आ जाऊँ, ठीक है? फिर हम लोग इजी होके सहरी कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि फिर रोटी बाद में बना लूँगी। हाँ, अपने लिए तुम्हारे लिए बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल कर चलें जी, कारी साहब को सहरी दे के आते हैं और आपको थोड़ा सा नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा सा बाहर मैंने कहा गांव भी दिखाते हैं सहरी के टाइम हमारा। तो वो भी उठा हुआ थी सवेरे सवेरे, क्या हाल है? रोजा रखने जा रहे हो मस्जिद में या घर में? चलो चलो शाबाश जाओ। अच्छा जी देखें, रात का टाइम, सहरी का टाइम है। उस तरफ से भी आवाज़ आ रही है, हमारी मस्जिद से भी थी आवाज़, बाकी सारा सुनसान है। चलें जी चलते हैं घर और अब खुद करते सहरी। ये है जी गांव की सहरी की रूटीन रात की। पक गई ना रोटी? पक गई, अपनी सहरी बन गई। चलें जी अभी सहरी करते हैं, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में अभी बाकी बचा हुआ है सिर्फ मेरी 50 मिनट। हाँ? 2 रोटी रहती है, 2 रोटी बस? एक मेरे हाथ में, एक हो रही है बस। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कि हमें भी उठाना, तो उनका क्या करना है? बच्चों को उठाना है। उठाना है या नहीं? फिर सुबह तुम्हें ही डांट रहे होते हैं, अम्मी हमें नहीं उठाया, हमें नहीं 6:30 बजे उठाया। उठाऊंगी, क्योंकि इनका स्कूल का टाइम है। मैं अभी नहीं सोऊंगी, मैं तकरीबन 8 बजे के करीब जाकर सोऊंगी। बच्चों को स्कूल भेज के ही सारा समेट समेट के। चले। अच्छा जी, आप सबकी क्या रूटीन है? वैसे शहरों में तो ऐसे होता है ना कि जैसे रमज़ान होते हैं ना स्पेशल, जब हम कराची में तो कराची के लोग सारी रात जागते थे, सारी रात सहरी करके नमाज पढ़ के उसके बाद सोते थे, तो फिर सारा दिन सोते रह जाते थे। फिर शाम के टाइम ज़ोहर के टाइम उठते थे, फिर असर के टाइम उठते थे, फिर मगरिब के टाइम उठ के रोज़ा अफ्तार करके, तो फिर वही मतलब कि दिन को रात और रात को दिन। और आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं ये भी बताइएगा लाजमी से। शहरों में रहने वाले तो डेफिनेटली तकरीबन ऐसे ही करते होंगे। ये अभी अच्छे तरीके से याद है कि नहीं है? हमारे जितने भी हमसाए थे सारी रात जागते थे, सारी और रात। हम तो ऐसे करते थे कि हमारे प्लाट में, जिस प्लाट में हम रहते थे, गैस नहीं आती थी, तो हमारे बराबर में होटल था, तो होटल से अहमद भाग के जल्दी से नाश्ता ले आते थे मेरे चने लिए। वगैरह ये वगैरह, हाँ जी, सालन वगैरह ले आते थे और पराठे ले आते थे। आ जाए जी, आप में से भी कोई अगर देसी घी के पराठे खाना चाहे तो। बस देसी घी के पराठे शहर में बनते हैं, हल्का हल्का घी लगाती हूँ। एक तरफ होता है घी, एक तरफ होता ही नहीं, हाँ, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई भी अच्छी नहीं है ना। देखिए यहाँ पर है ही नहीं घी बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा। और साथ में हमारी सहरी में है जी सालन, मटर, चिकन। चिकन है। हाँ, लेट नाइट मैंने रात में ही बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शहरी में इतना टाइम नहीं जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है। अब इस टाइम को तुम सालन बनाती, रोटी बनाती, चाय बनाती, क्या क्या बनाती। अभी तो तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, जो उठे हुए होते तो तुम्हें सुकून से सहरी भी नहीं करने देते। करने देते, बिल्कुल नहीं करने देते। आपस में लड़ते, ये है वो है, ये बात वो बात। आ जाएं जी सहरी कर लें बैठ के। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लें जी, राबिया ने माशाल्लाह से अभी नमाज पढ़ी है और अभी जो है ना वो तिलावत कर रही हैं। ये मैंने तनकीद में बात इसलिए की है, बहुत ज़्यादा मजबूर होके। पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इबादत अल्लाह के और बंदे के दरमियान होती है, रोज़ा अल्लाह के और बंदे के दरमियान होता है।
लेकिन काफ़ी सारे कल कमेंट्स थे कि भाई अहमद ने रोज़ा क्यों नहीं रखा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया, बहुत वो कहा गया कि आप लोग बहुत दिखावा करते हो, ये है वो है। इबादत दिखावा नहीं होती। अहमद नमाज नहीं पढ़ता, राबिया नमाज नहीं पढ़ती। भाई आपको दिखा के पढ़ें तो ठीक है, जिसको दिखाना है वो तो देख रहा है ना, आपको दिखा के क्या मतलब है। नहीं तो वो नमाज पढ़ते हैं, हमें नहीं, क्या पता वो अगर हम नमाज दिखा के पढ़े कि भाई हम नमाज पढ़ रहे वो हैं, पढ़ते तो होंगे। वही लोग होंगे कमेंट कर रहे होंगे कि ये लोग नमाज का दिखावा करते हैं। अब मैं कह देता कि भाई मेरा रोज़ा है तो मैं गुनहगार हो गया ना, अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं तो गुनहगार हो गया। अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह तो जानता है ना कि भाई इंसान इसका रोज़ा है या नहीं है। अब मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, ये बताएं मुझे आप। राबिया का भी रोजा नहीं, राबिया ने भी झूठ बोला है कि राबिया का भी रोजा नहीं। अब ये है कि मैं मस्जिद जाऊं, सजदा करूं तो उसकी वीडियो बनाऊं कि मैंने नमाज पढ़ी। मैं अब तिलावत कर रहा हूं तो मैं वीडियो बनाऊं कि जी मैं अभी तिलावत कर रहा हूं। तो वो इबादत किस चीज़ की इबादत रह जाएगी मेरी? या मैं अल्लाह पाक मुझे ये कहेगा कि इंसान तू दिखा के नमाज पढ़ रहा है, तू दिखा के रोज़ा रख रहा है, तू दिखा के ये काम कर रहा है। तो ये दिखावा जो है ना, ये इबादत ख़ास तौर पे इबादत जो है। मैं सऊदी अरब गया था, आप सबको पता है। मैंने कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए ना ही अपनी कभी नमाज की वीडियो रिकॉर्ड की, ना ही कभी राबिया की नमाज की वीडियो रिकॉर्ड की, कभी भी नहीं। आप बता दें, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पीछे जाके आप चेक करें सारी वीडियोस, कि मैंने किसी एक वीडियो में भी खुद को नमाज पढ़ते हुए, मेरे पूरे चैनल पे जाके देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ना ही ड्रामेबाजी करनी आती है, अच्छा। ना ही मुझे झूठ बोलना आता यहाँ है। पर मैं ये कहूंगी कि लोग कहते हैं ना कि राबिया अहमद लंगर करते हैं, दिखावा करते हैं और फिर दिखाते हैं। एदी वाले दिखावा करते हैं, जेडीसी वाले दिखावा कर रहे हैं, दिन रात वो लंगर अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। आप सबको वो पता दिखावा कर है रहे मैं हैं। ऐसी बातों को ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ, लेकिन जब हद से बात बढ़ जाती है ना तो फिर बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर फिर दिखावा सकता। करते कल हैं। मैंने कह दिया कि भाई सैलाब मेरा वाले रोज़ा भी। नहीं है, तो इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? भाई नहीं था तो नहीं था, जब है तो है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर मैं बोल देता कि झूठ जी मेरा रोज़ा है, तो मैं कितना गुनहगार हो जाता। आप वो लोग तो शायद जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, शायद उनको कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता ना। यहाँ नहीं पड़ता ना, वहाँ तो पड़ता ना। अल्लाह पाक कहता कि इंसान कितना झूठा है तू। जो लोग तनकीद करते हैं शायद वो पांचों वक्त क्या 10 वक्त वो सजदे में ही पड़े रहते होंगे, उठते ही नहीं होंगे सजदे से। मैंने अभी कभी भी मैंने राबिया की नमाज पढ़ते हुए या तिलावत करते हुए की वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। अभी मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि देख लो भाई, राबिया ने अभी नमाज पढ़ी है, अभी जो है ना वो माशाल्लाह से तिलावत कर रही हैं। ठीक है जी, चलें जी। हर इंसान का अपना कौल फेल है, अपने अपने वो हैं ख्यालात हैं कि वो अपने ख्यालात किस अंदाज में बयान करता है, किस अंदाज में कहता है, क्या कहता है, ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। बकौल हज़रत अली के कि वो इंसान सबसे बड़ा मुनाफिक है जिसका कोई दुश्मन ना हो, कोई नफ़रत करने वाला ना हो। तो उन सब की नफ़रत भी सर आँखों पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको हिदायत से नवाजे, आमीन। हमें हिदायत से नहीं नवाजे, जैसे आपने कहा कि आपने रोज़ा नहीं रखा, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। मैं झूठ बोलता कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है तो इसमें गुनाहगार कौन हो जाता? और कितना गुनाह है इसका। मुझे ना ही कभी झूठ बोलना आता है, ना ही मुझे कभी ड्रामेबाजी करनी आती है। मुख्तलिफ आप ड्रामे भी देखते होंगे यूट्यूब पे, ना ही हमें कोई इस किस्म का ड्रामा करना आता है, और ना ही हमें कभी झूठ बोलना आता है। हम यही हैं जो सिंपल से सादे से आप सबके सामने हैं। हम भाई जो चीज़ खा रहे हैं वो दिखाएंगे, जो हमारा रहन सहन है हम वो दिखाएंगे। अब काफ़ी सारे ऐसे भी कमेंट्स होते हैं ना कि अब तो हम आपको देख देख के थक गए हैं, आपको तो हम क्या दिखाएं भाई, क्या दिखाएं? जहाँ हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, हम अपना रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ना। ये तो नहीं है कि अब हम, मैं यही कहूँगी, खुदा का वास्ता है कि रमज़ान में नेकी समेटो, ना के बुराइयाँ और अपनी आखिरत खराब करो। ये एक आज महीना है, तक इसमें तो छोड़ दो खुदा के लिए। आज तक मैंने कभी भी
हमें गालियाँ दी गई, हमें बुरा कहा गया, हमें भला कहा गया, हमें ये कहा गया, हमें वो कहा गया, सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त किया है। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि भाई इस प्लेटफार्म पर रहना है तो जाहिर सी बात है कि जी ये चीज़ें तो मिलती ही रहेंगी, फेस करनी पड़ेगी। तो इस बात को जो है ना हम इग्नोर ही करते हैं। लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है ना, और ख़ास तौर पे इबादत पे बात की गई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए। अफसर का फरमाने का अपने हक के लिए लड़ो, चुप नहीं बैठो। तो आप ज़रा बताएं, जो हमारे बहन भाई हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चले वो किसी बहाने वीडियो को देख तो लेते हैं। चले जी, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब हमारी हो रही है जी कल के लंगर की तैयारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहेंगे कि ये लंगर दिखावा नहीं है ये तो हम शुरू से दिखा रहे हैं, ये तो हम दिखाते रहेंगे। आप इसको दिखावा समझे, कुछ भी समझे, जो कुछ भी है। अभी कराची में कितना बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है जेडीसी का, वो भी दिखावा है, क्योंकि कल संडे है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना बच्चों के लिए अभी शहर गए हुए थे दोनों, तो ये वाला सामान लेके। अच्छा, आज सब्ज़ी के रेट जो है ना वो कुछ ठीक मिले हैं जी। प्याज कैसे दिए थे राबिया? 100 रुपये किलो मिले हैं। और सबसे ये ज़्यादा महंगा मिला है ये लहसुन और अदरक। लहसुन 400 रुपये किलो और अदरक 600 रुपये किलो ना, 800 रुपये। और ये वाली मिर्चें तो मेरे ख्याल में सिंध की हैं राबिया। हाँ, ये तलने वाली फ्राई वाली मिर्चें हैं। और जी कल जो है ना बेगम साहिबा के वालदैन का जो है ना वो बरसी है इस साल सवाब के लिए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सुबह जो प्लान किया है ना, सुबह का ये प्लान है कि सुबह फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो मंडी से जाके ले आता हूँ। सुबह ये प्लान बनाया कि सुबह सुबह जाके ना मंडी से फ्रूट्स वगैरह भी लगाऊँ। और चिकन भी लाए थे ना साथ, वो धो के रख दी। नहीं, आज हिम्मत नहीं है। आज हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये तुमने वो अपना वो पहना हुआ है ना, एहराम पहना, नमाज के लिए निकाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, बेगम साहिबा का माशाल्लाह से चीज़ें संभाल के रखना देखिए रमज़ान के लिए। हाँ जी, क्या क्या छुपाया हुआ है ये देखें जी, माशाल्लाह। ये जी ये कौन सी खजूर है राबिया? ये तो पता नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना बादाम वगैरह भी सारे बादाम वाली है, ये बादाम वाली है, ये खराब नहीं होती ये चीज बिल्कुल। और ये वाली देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अभी ये रमजान आ गया ना तो ये तकसीम किया जाएगा मुझे लगता है। ऐसे वाले तो हमारे पास काफी सारे हैं ना। अच्छा, ये वाले खजूर मेरे ख्याल में चम्मच के साथ खाए जाते हैं। नहीं, इसे कटिंग होती है, ये ना साल रखो खराब नहीं होती। अब चल के इसको काटो ना, फिर निकाल रही हो ना बाहर। हाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से जी असल जो है ना बेहतरीन, सुभान अल्लाह। ये देखें जी, अजवा, प्योर अजवा, सुभान अल्लाह। ये मदीने से है ना? हाँ जी। ये दी थी वो हुसैन भाई की अम्मी ने। थैंक यू सो मच। अद्दी तुम्हारी अमानत होता कि चाची वो दुआ सा दे गिनो रमजान है रोजा अफ्तार करे सन ढेर सारी दुआएं ने, बीमार है अल्लाह पाक शिफाए कामिल अता करे, आमीन सुमा आमीन सुमा। ये सारा इसमें काफी सारा समझ लें कि सारे का सारा प्यार सऊदी अरब वाले बहन भाइयों का। अच्छा, ये वाले ना डिफरेंट ही हैं कुछ। इसके अंदर मेरे ख्याल में बादाम वगैरह देखेंगे खजूर के अंदर के लिए भी निकाली में जा रही थी। अच्छा, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है राबिया? नहीं, प्राइस नहीं लिखी हुई। एक्सपायर 30/10/2023, 10वें महीने में। हाँ। और मैं भी जा रही थी अफ्तारी का शरबत बना के फ्रीज करने, नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा नहीं, जो मस्जिद में जाती है बाल्टी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। भाई बच्चा पार्टी क्या हो रहा है इधर? सारे जमा हो के लहसुन खा रहे हो कच्चा? और हैं? खाल उतार रहे हैं। किसकी? लहसुन की खाल उतार अच्छा, हेलो जी, सब दोस्तों को ले आई लहसुन की खाल उतारने के लिए। हाँ जी, मेरे ख्याल में अभी जो है ना अफ्तारी की जो है ना वो तैयारी वगैरह हो रही है। तो जी आज अफ्तारी का क्या मेन्यू है, क्या क्या है आज अफ्तारी में? अफ्तारी में वही दही बड़े हैं, चना चाट है, समोसे पकोड़े हैं, फल फ्रूट है, रूअफ़ज़ा है। रूअफ़ज़ा बना के फ्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ जी, चलें जी, अभी अफ्तारी की कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। रहीम, शाम हो गई, लाइट मैंने जला दी है, तुम तो अंधेरे में बैठी। ये क्या है? काला दाल है? दाल बनाई है, काली दाल। मतलब सुबह सहरी के लिए? हाँ जी, सहरी। अभी से बना के रख देती है ताकि सुबह सहरी में जो है ना फिर काम आए। हाँ जी। अच्छा, सब सामान बन गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट वगैरह कट गए? नहीं, वो रहे। फ्रूट काटने अभी बस? हाँ, बाकी सारा हो गया? हाँ जी।
شام بالکل ہو گئی. روزہ افطار میں تقریباً 25 سے 30 منٹ رہ گئے. ابھی جو ہے نا ہم فروٹس وغیرہ بنائیں گے. فروٹس وغیرہ بنا کے تو پھر افطار کی جائے گی. اور اگر رابعہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج افطار دکھا کے ہی کر لیتے ہیں, کبھی پھر ان کو شکوہ نہ ہو نا جنہوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ان لوگوں نے روزے ہی نہیں رکھے. جی ایسا مت کہا کریں. لاسٹ میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا میسیج یہی دینا چاہوں گا, پھر سے وہی کہوں گا کہ عبادت کو کبھی بھی تنقید نہ بنائیں. یہ بندے کا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں پڑھا لکھا ہوں, بخوبی جانتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے سب باتیں. تو پلیز کل یقین مانے میرا اتنا دل دکھا ہے, رات کو اتنا دل دکھا ہے. اور جتنے بھی کمنٹس کر رہے تھے سارے کے سارے پڑھے لکھے. یہ نہیں ہے کیونکہ جو انگلش میں لکھ سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور اس کو اسلام کی نالج بھی ہوگی. ان چیزوں کے باوجود بھی وہ ایسے عبادت کو تنقید بنائیں تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. لاسٹ میں ان سب کو یہی کہوں گا جنہوں نے ایسے کمنٹس کیے تھے کہ ایسا مت کیا کریں, کسی کی دل آزاری مت کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر ٹائم نہیں ہے ورنہ آپ سب کو افطار کر کے بھی دکھاتے. اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوئے, دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے ہمیں اجازت دیجیے گا. آپ سب سے ہوگی ہماری انشاءاللہ کل ملاقات. کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں نے کہا فروٹ کاٹ لوں. فروٹ بھی کاٹ لو. اور دیکھیں میں تو اپنے اللہ کو راضی کروں گی. یہ دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. جب میرا رب راضی تو سب راضی. آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے راضی ہونے پر؟ اللہ حافظ. اللہ نے اگر پھر بھی ہماری بات بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری. میں پھر بھی سوری کہتا ہوں جی. لیکن ایسی بات کرنی نہیں چاہیے, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانی نہیں چاہیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ تو کرتی جاؤ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اچھا سا کمنٹ چھوڑتے جانا, لیکن تنقید کا نہیں.